नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल में खरपतवार सभी तरह के जो उग जाते हैं, उन सभी खरपतवारों को समय रहते जड़ से कंट्रोल हम सब कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में खरपतवारों को समय रहते ख़त्म नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब गेहूं की फसल ज़्यादा दिन की हो जाती है तब खरपतवार नाशी का स्प्रे किसान करने लगते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने से पहले अगर खेत में थोड़े बहुत खरपतवार उग जाते हैं, 2 से 3 पत्ती के स्टेज के हो चुके होते हैं, तो पहली सिंचाई करने से पहले खरपतवार नाशी का स्प्रे हम लोग किसान भाइयों कर सकते हैं, जिससे छोटी अवस्था में ही सभी खरपतवारों को ख़त्म कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, जो स्प्रे है वो भी कम लगेगा, खर्च भी कम आएगा। लेकिन किसान भाइयों, जो सावधानियां रखनी है वह भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, और जो दवाइयां टेक्निकल ग्रुप प्रयोग करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा अंत तक। अगर आप चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। किसान भाइयों, गेहूं में खरपतवार जो खत्म किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, तो पहला स्टेप जो होता है खरपतवारों को कंट्रोल करने का, बिजाई के समय, यानी गेहूं की बिजाई करने के बाद 2 दिनों के अंदर अंदर खेत में स्प्रे करनी होती है, बिजाई कंप्लीट होने के बाद में। अब दूसरा स्टेप जो होता है, पहली सिंचाई करने से पहले पहले खरपतवारों को ख़त्म करना। जो छोटे छोटे खरपतवार, बारीक खरपतवार जमे हुए होते हैं, अगर दवा का स्प्रे करेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तीसरा स्टेप जो होता है, पहली सिंचाई हम लोग कंप्लीट करने के बाद जो लगभग 30 से 35 दिन की स्टेज हो जाती है, या 40 दिन तक भी स्प्रे हमारे किसान करते हैं गेहूं की फसल में, उसके लिए स्पेशल रिकमेंड खरपतवार नाशक होते हैं और किसान भाइयों उनका स्प्रे किया जाता है, यानी सिंचाई पहली कंप्लीट करने के बाद में। कुछ खेत ऐसे होते हैं जो हम किसान भाइयों, ज़मीन ऐसी होती है अगर सिंचाई से पहले भी हम खरपतवार नाशी का स्प्रे करेंगे तब भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो आप लोगों को ग्रुप टेक्निकल प्रयोग करना है वो इस प्रकार से आप लोग नोट करें, और जो सावधानियां हैं उसको भी ध्यान रखना है किसान भाइयों। जैसे आइसोपोट्रान ग्रुप, या एक मार्केट में ब्रांड नेम से जैसे एरिलान, एग्रीलॉन, कई नामों से आता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना आइसोपोट्रान 75% WP का। अगर आपको कई वर्षों से लगातार इस ग्रुप का स्प्रे करते आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका प्रयोग पिछले वर्ष नहीं किया था, अभी तक नहीं किया है अपने खेतों में, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। आइसोपोट्रान 75% WP का जो आता है। मात्रा किसान भाइयों, इसको अच्छी भारी ज़मीनों में 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है, लेकिन अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो उस स्थिति में किसान भाइयों 300 ग्राम आप प्रति एकड़ डाल सकते हैं आइसोपोट्रान 75% WP का। यानी पहला पानी लगाने से पहले 2 से 3 दिन पहले आपको स्प्रे करना होता है। ध्यान रखें, स्प्रे करने से 3 से 4 दिन बाद खेत में सिंचाई का कार्य आप लोगों को करना होता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पानी की मात्रा आप लोगों को 150 लीटर रखनी है 1 एकड़ में। दूसरा जो टेक्निकल आता है ग्रुप, वो है सल्फोसल्फुरान 75% WG का। इसकी मात्रा 13 ग्राम रखनी होती है किसान भाइयों प्रति एकड़। पानी की मात्रा वही 150 लीटर रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, सल्फोसल्फुरान जो 75% WG का आता है, इसका प्रयोग अगर आपने गेहूं की फसल में, जैसे चौड़ी पत्ती की कोई भी फसल लगा रखी है, जैसे सरसों हो गई, राई हो गई, या चना की फसल हो गई, तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो किसान भाइयों दूसरी फसलों को इफेक्ट करेगा, वो भी सूख जाएंगी। सल्फोसल्फुरान जो होता है किसान भाइयों, जो लीडर नाम से ज़्यादा प्रचलित है, कई ब्रांड नाम से आता है। तो किसान भाइयों, अगर आप उस खेत में इसका प्रयोग करेंगे और अगली फसल जैसे चारे वाली लेंगे या चरी की बुआई करेंगे, बाजरा की करेंगे, तो उस खेतों में आपको ये लीडर का प्रयोग नहीं करना है, यानी सल्फोसल्फुरान जो टेक्निकल आता है, इसका बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसान भाइयों, टोटल दवाई के भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो टोटल ब्रांड नाम आता है, इसमें भी किसान भाइयों सल्फोसल्फुरान प्लस मेटसल्फुरान होता है। इसकी मात्रा 16 ग्राम प्रति एकड़ लगानी होती है। लेकिन इसका स्प्रे किसान भाइयों, आप लोगों को अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो सिंचाई जब आप कर लेते हैं, फसल आपकी 30 दिन के ऊपर की हो जाती है, तभी आप इसका स्प्रे किसान भाइयों करें। कुछ स्प्रे इसका जो है किसान पहली सिंचाई से पहले करने लगते हैं, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ये साल्ट बताया है, ये फार्मूला बताया है आइसोपोट्रान का, अगर आपने लंबे समय से प्रयोग नहीं किया अपने खेतों में तो पहली सिंचाई से पहले भी इसका प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं।
और किसान भाइयों, जो स्प्रे आगे आने वाले समय में आप लोगों को हम बताएंगे। जब पहली सिंचाई की जाती है गेहूं में, उसके बाद में जो हमारे किसान स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशी का, वो भी अच्छे अच्छे स्प्रे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को समय से बताऊंगा। धन्यवाद। जय